तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर से मार खाने का मन कर रहा है क्या? दीदी, दूसरी दीदी, तुम लोग क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो? यह कैसे कपड़े पहने हुए हो? दीदी, दर्द हो रहा है। यह वर्क यूनिफॉर्म है, काम कर रहा हूँ। काम? किन्हे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे परिवार के पास इतनी संपत्ति है, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? क्या पॉकेट मनी खत्म हो गई? कट। ठीक है, यह कपड़े उतार दो, शर्मिंदगी का कारण बन रहे हो। दीदी, मेरे पास पैसे हैं, मैं अभी कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ, कुछ काम करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग सोचें कि मैं एक आलसी अमीर बच्चा हूँ। काम करके तुम कितना कमाओगे? कंपनी में तुम्हारे शेयर से हर साल सैकड़ों करोड़ मिलते हैं, तुम पूरी जिंदगी काम करके इतना नहीं कमा पाओगे। छोटे, अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो मेरे स्टूडियो में आ जाओ। अभी चिप टेक्नोलॉजी में नई खोज हुई है, दूसरी दीदी तुम्हें 3 साल में देश का टॉप टेक्नोलॉजिस्ट बना देगी। अरे दूसरी दीदी, मुझे रिसर्च बिल्कुल पसंद नहीं। पापा ने यह होटल छोड़ी थी, मैं ग्राउंड लेवल से शुरू करना चाहता हूँ, तभी मैं इस होटल को अच्छे से समझ पाऊंगा। ठीक है, काम की बात छोड़ो। शुक्रिया दीदी। सुनो, गर्लफ्रेंड बनाई है, हमें क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता चल गया? तुम्हें लगता था हमें पता नहीं चलेगा? जल्दी से उसे घर ले आओ, मैं और दूसरी दीदी तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे पता था तुम लोग ऐसा ही करोगे। तुम लोगों का यह व्यवहार लुलू को डरा देगा। अरे, हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। तुम्हारी पहचान खास है, हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जो भी तुम्हारे पास आए। तुम लोग बहुत नेगेटिव सोचते हो, चिंता मत करो, मैं समझदार हूँ, मैं काम पर जा रहा हूँ दीदी। अरे छोटे, यह शैतान लड़का, एक दिन उसे पता चलेगा कि दुनिया में सबसे मुश्किल औरतों का दिल समझना होता है। बॉस किन, यह वह चीज है जो आपने मांगी थी। मैं और झाउलू कॉलेज के दिनों से साथ हैं, 4 साल से प्यार कर रहे हैं। मैं बाहर हमेशा गरीब लड़के की छवि बनाकर रखता हूँ, लेकिन वह फिर भी मेरे साथ है। जल्द ही हमारी 4थी सालगिरह है। मैंने उसे प्रपोज करने का फैसला किया है। लेकिन यह 1 अरब की कीमत पर बिका। अब पूरी दुनिया जानना चाहती है कि खरीदार कौन है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चले, वह बहुत खुश होगी। चचेरा भाई, यह युनचिंग का सबसे हाई एंड होटल है, यहीं खाएंगे। बहुत शानदार नहीं लग रहा? देखो तुम्हारी वह हालत। तुम्हारा भाई विदेश से नया आया है, अच्छा खाना तो बनता है। कोई बात नहीं लुलू, आज का बिल मेरा है। सुनता हूं ये युनचेंग का सबसे महंगा होटल है, पर मेरे लिए तो ये आम खाने की जगह है। सुन लिया ना, तुम्हारा भाई अब विदेश में हाईटेक कंपनी चलाता है, करोड़ों की दौलत है। लुलू, आगे से अपने भाई के साथ ही रहना। बस लुलू को पसंद हो तो चलो। नमस्ते, स्वागत है। किन ये? तुम यहाँ खाने आए हो? हाँ। यह कौन है? माँ, यही है जिसके बारे में बताती थी। मेरा बॉयफ्रेंड किन्ये। तुम हो किन्ये? किन्ये, यह मेरी माँ है। नमस्ते आंटी। लुलू, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कैसे सिक्योरिटी गार्ड जैसे कपड़े पहने हैं। मैं यहाँ काम करता हूँ, यहीं का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, सच में सिक्योरिटी गार्ड ही है। लुलू, तुम्हारी पसंद थोड़ी खराब है। लुलू तुम्हारे बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर बताती थी, मैं तो सोचती थी कोई बड़ा आदमी है, पर बस एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड निकला। माँ, सिक्योरिटी गार्ड में क्या हर्ज है? किन्ये भी अपनी मेहनत से कमाता है। किन्ये, तुम पहले अपने काम पर जाओ। ठीक है। रुको, मेरी गाड़ी पार्क कर दो। चचेरा भाई, पार्किंग इतनी पास है, खुद क्यों नहीं चले जाते? क्या वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? यही तो उसका काम है। छोड़ो, कोई बात नहीं लुलू, मैं चलता हूँ। वैसे भी यह मेरा काम है। रुको, शायद तुमने इतनी महंगी गाड़ी नहीं चलाई होगी। सच कहूं, ऐसी गाड़ी ज्यादा नहीं चलाई। दीदी को गाड़ियों का शौक है, इसी मॉडल की कुछ खरीदी थी, पर सब बाई के सब्जी लाने के काम आती है।
आज तुम्हें लुलू का शुक्रगुजार होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी में अच्छे से चलाना, खरोंच आ गई तो हर जाना नहीं भर पाओगे। भाई तुम क्या कर रहे हो? गाड़ी पार करके अंदर आ जाना, चखाऊंगा असली शानदार खाना। खाना छोड़ो, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। हाँ भाई, किन्ने को काम पर जाना है। एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी इतनी अहमियत दे रहे हो। थोड़ी देर में साथ आ जाना, बस मिल लो एक दूसरे से। तुम पहले कार पार्क कर लो। मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो मैं अंदर चला जाता हूँ। बॉस्किन, क्या हाल है? कुछ नहीं। वे मुझे इतना क्यों नापसंद करते हैं? अरे वाह, यह जगह कितनी शानदार है। यहाँ एक बार खाने में कितना पैसा लगेगा? खाने में कितना पैसा लगता है? विदेश में इससे भी बेहतर जगहों पर मैं खा चुका हूँ। लुलू, चाची, आप लोग जो चाहे ऑर्डर कर लो, मेरे साथ झिझकना मत। जुंजी वाकई में काबिल हो गया है। धन्यवाद भैया। वेटर, सर नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें एक प्राइवेट रूम दो, याद रखना सबसे महंगा और बेहतरीन। जी सर, कृपया अपना VIP कार्ड दिखाएं। कौन सा VIP कार्ड? देखिए, हमारे होटल के प्राइवेट रूम सिर्फ VIP गेस्ट्स के लिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे मेन हॉल में खा सकते हैं। मेन हॉल? मैं मेन हॉल में कैसे खा सकता हूँ? बस VIP कार्ड चाहिए, मुझे एक बना दो। कोई बात नहीं सर, बस आपको 1 करोड़ की प्रीपेड करनी होगी, तभी आप हमारे होटल के VIP बन सकते हैं। क्या? 1 करोड़? तुम लोग लूटने निकले हो क्या? भैया, वैसे हम मेन हॉल में ही खा लेते हैं। मेन हॉल? मैं मेन हॉल में कैसे खा सकता हूँ? देखिए, मैं आमतौर पर विदेश में रहता हूँ। आप मुझसे 1 करोड़ प्रीपेड करवाना चाहते हैं, ये थोड़ा अव्यावहारिक है। आप मुझे एक प्राइवेट रूम दे दो, मैं आपको थोड़ा ज्यादा पैसा दूंगा। माफ कीजिए सर, हमारे होटल के प्राइवेट रूम सिर्फ VIP गेस्ट्स के लिए हैं। यह होटल का नियम है। कौन सा नियम? ज्यादा पैसा देकर भी नहीं चलेगा। तुम्हारे होटल में इतने नियम क्यों हैं? मैं विदेश में खाता हूँ, वहां ऐसी कोई बात नहीं होती। क्या हुआ? उनके पास VIP कार्ड नहीं है, लेकिन वे प्राइवेट रूम में खाना चाहते हैं। महोदय, हर जगह के अपने नियम होते हैं। अगर आप नियम नहीं मानना चाहते तो मुझे सुरक्षा गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। तुमने क्या कहा? छोड़ो, उन्हें एक प्राइवेट रूम दे दो। अच्छा हुआ तुम समझदार हो। चलो हम चलते हैं। किन्ये, हम यहाँ बैठते हैं। रुको। क्या ये तुम्हारी सीट है? ये मुख्य सीट है, सिर्फ बड़े लोगों के लिए। चाची, आप बैठिए। इतनी जरूरत नहीं है, परिवार के साथ खाना खा रहे हैं। इतने नियम क्यों? लुलू, मुझे तुम्हें ये कहना पड़ेगा, ये परंपरा है। तुम आगे से कुछ अशिक्षित लोगों के साथ नहीं रहना। तुम्हारे चचेरे भाई ने सही कहा, कोई नियम नहीं है। यह आगे चलकर बड़ी शर्मिंदगी का कारण बनेगा। किन्ये, है ना? तुम हमारी लुलू के साथ कितने समय से हो? लगभग 4 साल। हम पहले साल से ही साथ हैं। लुलू, तुमने कहा था कि तुम उसके साथ ज्यादा समय से नहीं हो। मैं डर गई थी कि तुम मुझे प्यार करने नहीं दोगी, तुम गुस्सा हो जाओगी। क्या अब मैं गुस्सा नहीं हूँ? तुमने चुपके से मेरी बेटी को बहकाया। माँ, बहकाने की क्या बात है? किन्ये भी बहुत अच्छा है, पहले साल से ही अकेले रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा है, कई पुरस्कार भी जीते हैं। अच्छा है, अब सुरक्षा गार्ड बन गया है। मेरी प्यारी बहन, तुम सच में बहुत भोली हो। सुरक्षा गार्ड बनने में क्या बुराई है? मैंने न चोरी की है, न ही लूटा है। क्या तुम्हारी नजरों में यह इतना बुरा है? तुम जुंजी से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? बस करो, तुम सब एक एक करके बंदूक का गोली खाए हुए जैसे हो। किन्ये अपने दम पर काम कर रहा है, वह बहुत से लोगों से आगे है। मैं नहीं चाहती कि तुम उसके बारे में और कुछ कहो। लुलू, हमारे 4 साल पूरे होने वाले हैं। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। किन्ये, शुक्रिया। रुको। किन्हे, तुम नकली चीज दे रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन इतना बेवकूफाना क्यों? क्या नकली? हाँ चाची, मैंने कुछ दिन पहले खबर देखी थी। ये हार इटरनल हार्ट कहलाता है, जिसे एक रहस्यमय खरीदार ने 1 अरब में खरीदा था। क्या 1 अरब? यह व्यक्ति कितना अमीर होगा? किन्हे, तुम कम से कम कोई अलग डिजाइन का हार देते तो शायद मैं नहीं पहचान पाती।
लेकिन तुमने सीधे गोली मार दी। अच्छा हुआ कि ने तुमने लुलू को नकली हार दिया। लुलू, तुमने कैसा बॉयफ्रेंड बनाया है? जो इतनी कीमती चीज की नकली बना सकता है, ये दिखाता है कि उसमें बहुत अहंकार है, लेकिन कोई क्षमता नहीं। वो सिर्फ नकली बना सकता है। नकली क्या हुआ? जब हमारे पास पैसा होगा, वह मुझे एक बड़ा, असली और बेहतर हार जरूर खरीदेगा। आओ, मैं तुम्हें पहनाता हूं। कैसा लगा? किन्ये, तुम्हारे परिवार का क्या काम है? नौकरी करते हैं। तो दूसरों के लिए काम करते हो? किन्ये, मुझे माफ करना, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। आजकल समाज में यह पृष्ठभूमि है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है। तुम्हारी जान निकल जाएगी, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। वर्ग की सीमा पार करना। माँ, तुम ये सब क्यों कह रही हो? जो है सो कहो। किन्ये, हमारा परिवार इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है, कई फैक्ट्रियां हैं। सालाना आय 10 लाख से अधिक है। जून ये कैसा है? विदेश में एक हाईटेक कंपनी है, मार्केट वैल्यू करोड़ों में है। तुम्हें लगता है कितनी पीढ़ियों में तुम हमारी उपलब्धि तक पहुंच पाओगे? माँ, तुम अभी भी कह रही हो एक व्यक्ति का जन्म कुछ नहीं तय करता। बस अगर वह अभी मेहनत करे तो ठीक है। मेरी बेवकूफ बेटी, तुम बस प्यार में अंधी हो, टीवी शो ज्यादा देख लिए। अभी जो बात हो रही है वह एक सर्कल है, एक सर्कल में जबरदस्ती घुसने की कोशिश। बस शर्मिंदगी हाथ लगेगी। सर्कल? अगर मुझे सर्कल की परवाह होती तो आज मैं यहां नहीं बैठा होता। तुम्हें अपनी औकात का पता है? तुम्हारा परिवार क्या करता है? किन्ने ने मुझे बताया था। उसकी 2 बहनें भी हैं। तो ये है याओजू। तुम्हारा क्या मतलब है? लड़के को प्राथमिकता देने वाला परिवार बेटा नहीं होने तक बच्चे पैदा करते रहते हैं, बेटा होने तक बच्चे पैदा करते रहते हैं। इसे कहते हैं याओजू। ऐसा परिवार लड़के को प्राथमिकता देता है। लूलू, तुम उससे शादी नहीं कर सकती। 2 बहनों को खून चूसने वाला बना दिया। तुम्हारी दोनों बहनें तुमसे नफरत करती होंगी। क्या कर रहे हो तुम? पहली बात, मेरे परिवार में लड़के को प्राथमिकता नहीं दी जाती। दूसरी बात, मेरी ये दोनों बहनें मुझे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए कृपया उन काल्पनिक कहानियों को बंद करो। क्या मेरी बात सच लगी? गुस्सा आ गया। तुम बस करो। सब एक साथ खाना खा रहे हैं, लगातार किन्ने को टारगेट कर रहे हो। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? मेरी प्यारी बहन, हम ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। हम तुम्हें आंखें बंद करके आग में कूदते नहीं देख सकते। हाँ, शादी जीवन का बड़ा फैसला है। एक गलत कदम और जीवन खराब हो जाएगा। जिस चीज को मैं सही मानती हूँ वह गलत नहीं हो सकती। मैं इस जन्म में उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुम किन्ने, तुम यहाँ काम करते हो ना? तुम्हें पता है स्पेशल डिश क्या होती है ना? जाओ ऑर्डर करो। आंटी, अगर हम नहीं होते तो उसकी जिंदगी में वो इस पोजीशन पर नहीं बैठ पाता। उसे क्या पता होगा? उसे जाने दो। किन्ये, माँ, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? मैं तुम्हें ऐसे बेकार आदमी से शादी नहीं करने दूंगी। लूलू, माँ, तुम मुझे दर्द दे रही हो। मेरे साथ घर क्यों नहीं चलती? मेरे साथ घर चलो। रुको। तुम सच में भूत की तरह पीछे पड़ गए हो। आंटी, आपने मुझे ऊपर जाकर ऑर्डर करने दिया, मैंने ऑर्डर भी कर दिया, लेकिन आप चली गईं। इसका क्या मतलब है? मन नहीं है, खाने का मन नहीं है। तो आपको कुछ तो बोलना चाहिए था। बिना बताए चले जाना, यह तो अशिष्टता है। आप कह रही हैं कि मैं अशिष्ट हूँ। मैं समझ गया। आप बाहर तक पीछा कर रही हैं। क्या सिर्फ खाने का पैसा वसूलने के लिए? वह सारा खाना मेरी तरफ से। आनंद लीजिए। आंटी, क्या आप सच में सोचती हैं कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? और क्या? किन्हें देखा आपने? यही है पैसे की ताकत। तुम्हारी यह 10 साल पुरानी टूटी फूटी कार क्या दर्शाती है? अरे हाँ, तुम्हारे इंजन में कोई समस्या लगती है वापस जाते समय। सावधानी से गाड़ी चलाना। क्या कहा? तुम कह रहे हो मेरी कार में समस्या है? माँ, आप बहुत आगे निकल गईं। यह लड़की मुझे गुस्सा दिला देती है। डार्लिंग, मुझे नहीं पता मेरी माँ आज क्या हो गई है। अभी जो हुआ कृपया दिल पर मत लेना। जब मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हें पूरी बात समझा दूंगी, ठीक है? अरे यह लड़की सच में मुझे गुस्सा दिला देती है।
मौसी, देखो लुलू को, लगता है उसे बहुत पसंद है इस गरीब लड़के को। क्या वह इस लायक है? तुम मेरे इंतजार में रहो। आंटी, किन्हे, मैं सीधी सादी बात करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो। मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हारे जैसे लोग जो लड़कियों के दिलों को धोखा देकर अमीर घरानों में दामाद बनते हैं, मैंने ऐसे कई देखे हैं। आंटी, मैं दामाद बनने नहीं आया हूँ, मैं लुलू से शादी करना चाहता हूँ। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। यह 1 लाख है। लुलू को छोड़ दो, आगे चलकर मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का कोई संबंध न रहे। आंटी, क्या आपकी नजर में लुलू की कीमत सिर्फ 1 लाख है? अच्छा, तो कम लग रहा है? बताओ। लुलू मेरे दिल में अनमोल है। तो तुम पूरी तरह अड़े हुए हो अमीर घराने में घुसने की कोशिश? इतना आसान नहीं है। अमीर घराना? सारी संपत्ति जोड़कर शायद 10 लाख का यह अमीर घराना? तुम्हारे स्वर से लगता है तुम्हें यह भी कम लग रहा है। ठीक है, 2 लाख काफी होंगे? अभी भी कम? तुम्हारी भूख भी बहुत बड़ी है। आंटी, मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आप लुलू की माँ है, लेकिन लुलू एक वयस्क है, उसे अपनी पसंद करने का अधिकार है। आपको उसके जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। वह सिर्फ तुम्हारी मीठी बातों से। जब वह थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो उसे पता चल जाएगा। प्यार पैसे के सामने कुछ भी नहीं है। किन्हे, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, अगर तुम्हें शर्म नहीं आती, और अगर शर्म नहीं आती तो हमारे परिवार की ताकत से तुम गायब हो जाओगे। यह आसान है। भूत की तरह गायब हो जाओगे। यह तो बच्चों का खेल है। परिवार? अगर तुम्हें मेरे परिवार के बारे में पता चले तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। पछतावा? मुझे नहीं पता कि यह कैसा परिवार है। किन्हे, लुलू जल्द ही जूनचिए के साथ विदेश में पढ़ने जा रही है। तुमने क्या कहा? वह विदेश में पढ़ने जा रही है? उसने यह भी तुम्हें नहीं बताया? तुम्हें लगता है वह तुमसे प्यार करती है? मैंने अभी ही फैसला किया है, तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। क्या तुम्हें डर है कि मैं मना कर दूंगा? नहीं नहीं, मेरा परिवार इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है, मैं भी यही पढ़ रहा हूँ। अभी चिप उद्योग पूरी तरह विदेशी कंपनियों के हाथ में है। बाहर जाना ही एकमात्र रास्ता है। और अच्छी बात यह है कि मेरे चचेरे भाई की भी एक कंपनी है जहां मैं रिसर्च कर सकता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी चीज से नहीं रोकूंगा, बस इतना चाहता हूं कि हम इस पर साथ में बात कर लें। माफ कर दो, मैं गलत था। मैं वादा करता हूँ, विदेश में मैं पूरी मेहनत से रिसर्च करूंगा ताकि हमारा देश समृद्ध हो सके। तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बस 2 साल बाद मैं वापस आ जाऊंगा। मेरी बड़ी और छोटी बहन हमेशा चिंता करती हैं कि मैं गलत लोगों के साथ न घुल मिल जाऊं। इस मौके का फायदा उठाकर मैं उन्हें दिखा दूंगा कि उनकी चिंता बेकार है। 2 साल बाद जब लुलू वापस आएगी, मैं उससे शादी का प्रस्ताव रखूंगा। किन्हे, तुम चिंता मत करो, 2 साल जल्दी बीत जाएंगे। 2 साल बाद जब हम वापस आएंगे तो शादी कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। विदेश में पढ़ने जा रही है, क्या तुम्हें सच में उस पर भरोसा है? छोटे, तुम्हें बता दूं, लंबी दूरी का रिश्ता कभी नहीं चलता, चाहे दोनों कितने भी प्यार करते हों। एक बार अलग हो गए तो सब खत्म हो जाता है। बड़ी बहन, मुझे 5 अरब दे दो, ट्रांसफर कर देना। छोटी बहन, तुम्हारी लैब मुझे चाहिए और साथ ही चिप से जुड़ी सहायता भी देनी होगी। तुम क्या करने वाले हो? लुलू विदेश में रिसर्च करने जा रही है, मैं उसके लिए एक कंपनी बनाना चाहता हूँ। जब वह वापस आएगी तो मैं उसे यह दे दूंगा। यह नहीं हो सकता, यह बहुत ज्यादा है। बेवकूफ, इतना प्यार मत करो। छोटी बहन, मार क्यों रही हो? अरे बड़ी बहन, छोटी बहन, एक तो पैसे के पीछे पागल, दूसरी सिर्फ प्रयोगों में लगी रहती है। तुम्हें प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। चलो काम पर चलते हैं। हाय, किन परिवार में इतना प्यारा बेवकूफ कैसे पैदा हो गया? कोई बात नहीं, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन छोटे भाई को तो जरूरत हो सकती है। शायद किसी से प्यार करना भी अच्छा होता है। तुम क्या जानो, झाओलू वो लड़की। कोई आसान शख्सियत नहीं है। क्या हुआ? मैंने पता लगाया है, झाओलू जिस कंपनी में जा रही है वो उसके चचेरे भाई झंझुंजिए की कंपनी है।
और उसका चचेरा भाई बचपन से ही उसे पसंद करता था। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो इस लालच में नहीं पड़ेगी? तो फिर जल्दी से छोटे भाई को बताओ। जल्दी मत करो। जिंदगी एक छोटे से फूल की तरह है, बिना तूफान के। कभी बड़ा नहीं होता, हम चाहे कितना भी कह लें, कोई फायदा नहीं। शायद असली अनुभव से ही वो सीखेगा। दो महीने हो गए, वो अभी तक मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? बॉस केन, ये सभी पार्टनर्स की जानकारी है, आप देख लीजिए। ठीक है। मिस चाओलू, क्या आपसे अभी तक संपर्क नहीं हुआ? उसने कहा था कि वो हाल में रिसर्च में व्यस्त रहेगी। जरूर व्यस्त होंगी। चचेरे भाई। लूलू, तुम जानती हो मैं गोद लिया हुआ हूं। हम दोनों कोई खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन क्या तुम रिसर्च में बड़ा नाम नहीं करना चाहती? सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सोचा नहीं था कि वो इतनी व्यस्त हो जाएगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा लूलू। हमारे खूबसूरत भविष्य के लिए मैं कोशिश करूंगा। बॉस केन, मिस चाओलू का आपके फोन पर भेज दिया गया है। ठीक है, बड़ी बहन और दूसरी बहन को सूचना दे दी गई है। फोन कर दिया गया है। आज रात मैं गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स को लूलू को दे दूंगा और बड़ी बहन और दूसरी बहन की मौजूदगी में लूलू को प्रपोज करूंगा। लूलू, मेरा इंतजार करो। मिस्टर ली, सुना है आपकी लूलू ने विदेश में इन 2 सालों में काफी नाम कमाया है। कौन से पेपर्स पब्लिश किए लूलू? अब एक रिसर्च स्टूडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बधाई हो मिस्टर ली। हाँ, वो मेरी बेटी ली वायु होंग है। कोई आम लड़की नहीं है। मुख्य बात यह है कि वो पढ़ाकू है। आपने अच्छी परवरिश दी है। धन्यवाद। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं लूलू की वेलकम पार्टी में आया हूँ। किन्ये 2 साल हो गए, तुम अभी भी लूलू को नहीं भूल पाए। मैंने पिछले 2 सालों में उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब सुना है। मैं उसकी खुशी के लिए बहुत खुश हूँ। तो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। पिछले 2 सालों में हमारे घर बहुत कुछ बदल गया है। 2 साल पहले भी तुम उसके लायक नहीं थे। अब तो तुम उसकी तरफ देखने के भी काबिल नहीं हो। कौन लायक है और कौन नहीं, ये तुम नहीं तय करोगे। तुम तो जाने कब मानोगे। ठीक है, तो ठीक से देखो हमारी लूलू आज कितनी चमकदार और आकर्षक है। लूलू आ गई है। मेरी लूलू। दो साल बाद मिलकर धन्यवाद सभी चाचा चाची मेरे स्वागत समारोह में आने के लिए। 2 साल बाद मिली लुलू तो और भी सुंदर हो गई है। सुना है लुलू अभी अभी विदेश से लौटी है और गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स ने उसे रिसर्च डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बना दिया। कमाल है। गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स वही है ना, आप सिर्फ 2 सालों में पूरे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर राज करने वाली चिप कंपनी। वो तो इंडस्ट्री का दिग्गज है। उन्होंने सीधे लुलू को नियुक्त कर दिया। ये तो बहुत ज्यादा है। लुलू, ये रहा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। कितनी खुशकिस्मत है लुलू, इतनी कम उम्र में इतनी कामयाब। भविष्य में तो और भी आगे जाएगी। झाओ परिवार पहले करोड़ों की संपत्ति वाला एक छोटा परिवार था। जल्द ही, शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा, यूजिंग का सबसे अमीर व्यक्ति बदलने वाला है। किन्ये, सुन लिया ना, हमारी लुलू जल्द ही गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स की डायरेक्टर बनने वाली है और तुम एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड, ऊपर से नीचे तक। तुम हमारी लुलू के लायक कहाँ हो? गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं भी उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मत कहना कि तुम वहां सिक्योरिटी गार्ड बनने गए थे। पहली बात, मैं सभी को एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ने आधिकारिक तौर पर मुझे 10 करोड़ का ऑर्डर साइन किया है। एक ऑर्डर ही 10 करोड़ का। झाओ परिवार तो उड़ने वाला है। नौकरी भी दी और पैसे भी। कहीं गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रेसिडेंट को लुलू से प्यार तो नहीं हो गया? दूसरी बात, मैं सभी को एक और शुभ समाचार सुनाना चाहती हूँ। जब मैं 2 साल के लिए विदेश में पढ़ रही थी, तब एक आदमी मेरे पीछे चुपचाप मेरे लिए काम कर रहा था, मेरा हर बोझ उठा रहा था। अब
मैं उसे शादी का प्रपोज करना चाहती हूँ ताकि इन 2 सालों उसके मार्गदर्शन और मदद का आभार व्यक्त कर सकूं। किन्ये, ओए किन्ये, तुम एक लड़की को कैसे पहले प्रपोज करने दे सकते हो? झंग कंपनी के चेयरमैन झंग चूंजिए। कजिन, क्या वे रिश्तेदार नहीं हैं? फिर तो ये तो अजीब है ना। बॉस झंग गोद लिया हुआ है। उनमें कोई खून का रिश्ता नहीं है और पिछले 2 सालों से लुलू को विदेश जाने में बॉस झंग ने ही मदद की है। विदेश जाने में बॉस झंग ने ही मदद की। पिछले 2 साल से बॉस झंग लुलू के साथ था। उन्हें साथ होना चाहिए। झंग इलेक्ट्रॉनिक्स ये मार्केट पहले से ही करोड़ में है। अब बॉस झंग और लुलू फिर से साथ हैं। मुझे लगता है कि आगे चलकर वे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर राज करेंगे। सुंदर जोड़ी, मजबूत साझेदारी। उन्हें बधाई। हम शादी कर लें, ठीक है? ठीक है। सभी का धन्यवाद जो व्यस्त समय में लुलू के स्वागत समारोह में शामिल हुए। लुलू, तुम बहुत खुश हो ना? मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि अगले महीने की 5 तारीख को मेरी और जुंजी की सगाई होगी। आशा है आप सभी आएंगे। तुझे भगाया नहीं, अब खुश हो गया? आशा है आप सभी को मजा आए। लुलू, चलो हम चलते हैं। झाओलू, क्या तुम्हें मुझे कुछ समझाना नहीं चाहिए? यह कौन है जो लुलू से इस तरह बात कर रहा है? पता नहीं, लगता है कोई अच्छा इंसान नहीं है। 2 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि जब तुम वापस आओगी हम शादी करेंगे। अब तुम ऐसा क्यों कर रही हो? शादी? सभी उसकी बकवास न सुने। पहले मेरी लुलू छोटी थी और समझदार नहीं थी। उसके मीठे बहानों में आ गई। इन्हें, तुम सिर्फ एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड हो। तुम हमारी लुलू के लायक कैसे हो? अब पता चला कि तुम तो एक अमीर घर में घुसने की कोशिश कर रहे हो। एक सिक्योरिटी गार्ड लुलू से शादी करना चाहता है। बिल्कुल बेवकूफी है। कोई है? सिक्योरिटी, इस उपद्रवी को बाहर फेंक दो। माँ, मुझे उससे 2 बातें करने दो। किन्हे, मुझे लगा था कि 2 साल बाद तुम थोड़ा समझदार हो जाओगे, लेकिन नहीं, तुम पहले जैसे ही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पता है कि मैंने तुम्हें वह बात नहीं बताई, यह मेरी गलती थी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी माँ ने अभी साफ कर दिया है। हम बिल्कुल भी सही नहीं हैं। सही नहीं? तो फिर तुमने जो कहा था, जो वादे किए थे, क्या वे सब झूठ थे? मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, बदतमीजी मत करो। सभी को सम्मान से बात करनी चाहिए, ठीक है? मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? बदतमीजी तो तुम कर रहे हो। झाओलू, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया। तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था। पता चला तुम तो किसी और के साथ धोखा दे रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। पहले स्कूल में लगता था तुम्हारा कुछ बनोगे, पर हुआ क्या? ग्रेजुएशन के बाद से बेकार घूम रहे हो। मैं अब विदेश की एक लैब में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। जल्द ही वापस आकर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का डायरेक्टर बनने वाली हूँ। और तुम सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हो। सच में लगता है तुम मेरे लायक हो? लायक नहीं। तुमने कहा था प्यार में पैसा और फायदा सब कुछ नहीं होता। वो पहले की बात थी कि ने थोड़ा समझदार बनो। तो अब तुम्हें लगता है पैसा और फायदा ही सब कुछ है? इनके लिए तुम उसे छोड़ सकते हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता है। कामयाबी से पहले प्यार की कोई कीमत नहीं होती। किन्हे, हम अब एक दुनिया के नहीं रहे। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, बल्कि मेरे लिए बोझ बनोगे। बोझ? इन 2 सालों में मैंने कितनी मेहनत की, ये कंपनी बनाई। बस तुम्हारे लौटने का इंतजार था, इसे तुम्हें देने के लिए। कितना बेवकूफाना है। तुम कंपनी बनाओगे? खुद को आईने में देखो। लायक हो क्या? किन्हे, तुम्हें पता है कंपनी बनाने का प्रोसेस क्या होता है? झूठ बोलते हो कंपनी खोलने का। पहले लगता था तुम ईमानदार हो। पता नहीं था तुम इस तरह का झूठ बोलोगे। किन्हे, तुमने मुझे निराश किया। जानते हो लायक नहीं हो हमारी लुलू के, फिर भी पीछे पड़े हो। निकलो यहाँ से। इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए, वरना बदनामी होगी। चलो निकलो। अभी तक शर्म नहीं आई? लायक नहीं, सही कहा। लेकिन शुरू से अब तक लायक नहीं तुम हो। झाओलू,
मैं सोचता था मैंने सही फैसला लिया। अब सोचता हूँ तुम्हें जरूर अफसोस होगा। तुमसे ज्यादा हो, मुझे अफसोस से कोई डर नहीं। धीरे चलो, विदा। बहन, आखिरकार खुद को संवार लिया। आज छोटे भाई की शादी है, उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन। मैं उसे शर्मिंदा नहीं कर सकती। चलो तो फिर, शायद छोटा भाई इंतजार कर रहा होगा। रुको, अगले महीने की 5 तारीख को मेरी और लुलू की सगाई है। उस दिन जरूर आना, खुशी का एक प्याला पीने। मैंने तुम्हें शादी में बुलाया और ये तुम्हारा क्या रवैया है? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? हाँ, तुम ही को मारा है। किन्ये, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम कैसे किसी को मार सकते हो? कोई है वहां? इस किन को पकड़ लो। इसे बाहर खींच कर मारो, अगर कुछ हुआ तो। मैं झंगजून जी जिम्मेदार हूं। रुको, क्या ये किन समूह के सीईओ नहीं है? किन परिवार की बड़ी बेटी किन टोंग? वह यहाँ कैसे आई? क्या ये प्रकाश स्रोत क्वांटम प्रयोगशाला के प्रोफेसर नहीं है? किन परिवार की छोटी बेटी किन्निंग? वह भी कैसे आ गई? किन टोंग, किन्निंग। छोटे भाई, तुम ठीक हो? कोई चोट तो नहीं आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई पर हाथ उठाने की? जिंदा रहने का मन नहीं है क्या? क्या किन परिवार की बड़ी बेटी ने उसे छोटे भाई कहा? तो क्या वह? मैंने सुना है किन परिवार का एक रहस्यमय छोटा बेटा है, लेकिन कोई उसके बारे में जानता नहीं। तो क्या वह? किन्ये, वह किन परिवार का छोटा बेटा है? याचन का सबसे अमीर परिवार, इनका छोटा बेटा? ये कैसे हो सकता है? सुरक्षा गार्ड बनकर? नहीं, वो किन परिवार का छोटा बेटा नहीं हो सकता। वे सिर्फ किन्हे को जानते हैं। हाँ, मैं किन्ये को जानता हूँ। हालांकि उसका नाम किन है, लेकिन उसके चरित्र को देखते हुए वह किन परिवार का नहीं हो सकता। दीदी, उन्हें बताना होगा कि किन परिवार से खिलवाड़ नहीं किया जाता। कोई बात नहीं दीदी, इन लोगों से निपटने का मेरा अपना तरीका है। छोटे भाई, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया और तुम उन्हें माफ कर दोगे? मुझे सौंपो, दीदी तुम्हारा बदला लेगी। खासकर जो तुम्हें धोखा देते हैं, एक बार विश्वासघात, जीवन भर के लिए। हमें डर है तुम्हारा दिल नहीं मानेगा। नहीं, मैं करूंगा। आज का अपमान मैं भविष्य में 100 गुना वापस करूंगा। छोटे भाई, बॉस किन, आपके बारे में बहुत सुना है, मिलने का मौका ही नहीं मिला। तुम लोग कैसे किसी को मार सकते हो? हम परिवार के लोग बिना वजह नहीं मारते। अगर मारा है तो उसकी वजह जरूर है। तुम। अरे रुको, बॉस किन, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी तो नहीं है? तुम जैसे के लायक भी हो मेरे साथ गलतफहमी होने की। ये मेरा कार्ड है, अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो किन समूह में आना। क्या तुम्हें पता नहीं यह होटल भी किन समूह की संपत्ति है? आओ, इन सभी को बाहर निकालो। किन परिवार, ऐसे अशिष्ट मेहमानों का स्वागत नहीं है। बाहर जाओ, सभी बाहर निकल जाओ। या तुम्हें जाने के लिए कहा था, सुन नहीं रहे हो क्या? जाओ। छोटे भाई, बड़ी दीदी, दूसरी दीदी। छोटे भाई, रुक जाओ। बड़ी दीदी, तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता था तुम प्यार में अंधे हो, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं। एक लड़की के लिए इतना भटक गए हो। बड़ी दीदी, छोटे भाई को भावनाओं से लगाव है। ऐसी चीजों से गुजरना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएगा। और ऐसी लड़की के लिए यह सब करने लायक नहीं है। आत्महत्या। मेरी 2 प्यारी बहनें हैं, मैं कैसे आत्महत्या कर सकता हूँ? हत्या भी नहीं, वे तुम्हारे हाथ गंदे करने के लायक नहीं। अगर कुछ नहीं हो सकता
बड़ी दीदी कुछ लोग भूलेगी। अरे बड़ी दीदी, इस समय तुम और परेशानी मत बढ़ाओ छोटे भाई। दूसरी दीदी को एक रहस्यमय नुस्खा पता है जो बिना किसी को पता चले ही। अरे तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं बस कुछ फल खाना चाहता था। तुम लोग हत्या और आग लगाने की बात कर रहे हो। तुम खाओगे? नहीं खाओगे तो मैं चली। अरे मैं डर गया। यह सही है, यही हमारे किन परिवार के बच्चे की तरह है। बस एक लड़की है, बड़ी दीदी तुरंत बुलवाती है पूरे यूनिवर्सिटी की नामी लड़कियों को, फिर तुम जिसे चाहो चुन लेना। और दूसरी दीदी के स्टूडियो में भी कुछ सुंदर लड़कियां आई हैं। अगर तुम्हें कोई पसंद आए तो दूसरी दीदी तुम्हारा परिचय करा देगी। नहीं बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, मेरा अभी मन नहीं है। ऑफिस का समय हो गया है, मैं चलता हूँ। बॉस ने सभी निदेशकों को सूचित कर दिया है। 3 घंटे बाद बोर्ड मीटिंग होगी। झाउलू की नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। जल्दी, मैं कंपनी पहुंच गया हूँ। आप पहले ही आ गए। बॉस्किन आप बहुत दिन से कभी नहीं आए। मुझे डर है कि वे आपको पहचानेंगे नहीं। कोई बात नहीं, मैं ऊपर बैठ जाऊंगा। यह है गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स, कितना शानदार है माँ। अब से मैं यहाँ का प्रयोगशाला प्रमुख हूँ। आप कभी भी आ सकती हैं। मेरी लुलु कितनी सफल हो गई है। ये गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ 2 साल में चिप उद्योग का नेतृत्व करने लगा है। इसकी संभावनाएं और वित्तीय स्थिति मजबूत है। लुलु, मुझे भविष्य में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। जुंजिए, तुमने ही मुझे मौका दिया था, विदेश ले गए थे, वरना मेरी यह उपलब्धि नहीं होती। वैसे भी हम जल्द ही सगाई करने वाले हैं। मेरा तुम्हारा है। तुम दोनों को साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। माँ, गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक के चेयरमैन मुझे बहुत मानते हैं। एक्सपेरिमेंट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर सिर्फ शुरुआत है, शायद आगे पूरी कंपनी मेरी होगी। फिर गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक और मेरी झांग्स इलेक्ट्रॉनिक मिलकर चिप इंडस्ट्री में कोई मुकाबला नहीं होगा। किन्ये, हर जगह तुम ही देखते हो, कितना बुरा शगुन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो किन्ये? तुम्हें कब समझ आएगा? हमारे पीछे क्यों खड़े हो? क्या कर रहे हो? लुलु से ब्रेकअप के बाद तुम्हारा दिल नहीं मान रहा, चुपके से पीछा करके कुछ गलत करने की सोच रहे हो। तुम्हें अपनी औकात का एहसास नहीं, बेहुदा इंसान हो। किन्ये, मैंने तुम्हें साफ कह दिया था, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। हमारे बीच के कुछ साल के रिश्ते को देखते हुए मुझे परेशान मत करो। समझे? चले जाओ यहाँ से। तुम लोग गलत समझ रहे हो। झाउलू, वेलकम पार्टी के दिन से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। बल्कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंधे क्या बन रहे हो? सबको पता है मेरी लुलु को गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक में एक्सपेरिमेंट डायरेक्टर की पोस्ट मिली है। आज उसका ज्वाइनिंग डे है। हम यहाँ क्यों आए हैं, समझे? पता चला? देख लिया ना, अब तुम और लुलु के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की? किन्ने इज्जत दी है तो समझदारी दिखाओ, वरना बेवजह उलझोगे तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम लोगों का घमंड तो देखो। गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक जल्द ही एक नया प्रेसिडेंट आने वाला है, लेकिन वह तुम नहीं होगी। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। मीटिंग में तुम्हारी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। किन्ये, ओ किन्ये, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसी बकवास बना रहे हो। लुलु, लगता है हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया। एक नॉर्मल इंसान को पागल बना दिया। किन्ये, यह मेरी गलती है। तुम्हें अभी जो करना चाहिए वह है मानसिक अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाना। खर्चे की चिंता मत करो, मैं उठा लूंगा, शुक्रिया मत करना। तुम लोग क्या बहस कर रहे हो? हमारे गुइलाई ग्रुप में बवाल मचाने की हिम्मत? लगता है जीने का मन नहीं रहा तुम्हारा। नमस्ते, मैं हमारी कंपनी का हूँ, नए नियुक्त डायरेक्टर झाउलू। प्रयोगशाला विभाग के डायरेक्टर। यह मेरा डेटा है। तो आप ही है वो जिन्हें चेयरमैन ने खुद नियुक्त किया है, झाओलू। बॉस झाओ, है ना? बॉस झाओ, नमस्ते, मैं सुपरवाइजर हूं।
मेरा नाम लियो हाई है। आपके बारे में बहुत सुना था। आज मिलकर सच में आप महिलाओं में एक जांबाज है। धन्यवाद सुपरवाइजर लियो। जब चेयरमैन ने आपकी नियुक्ति की घोषणा की थी, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। तारों चांद को तरस गए। आखिरकार आप आ ही गए। ये है ये मेरी माँ है। ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। तो ये सब बॉस झाओ के परिवार वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले ऊपर आराम करते हैं। बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आपका इंडक्शन करवाऊंगा। ठीक है, चलते हैं। रुको, अगर आप सुरक्षा विभाग के सुपरवाइजर हैं तो मुझे आपको एक बात कहनी है। इतनी बड़ी कंपनी में क्यों अनाधिकृत लोगों को घुसने दिया जाता है? हाँ सुपरवाइजर लियो, ये आदमी मेरी लूलू को परेशान कर रहा था। जल्दी से इसे पकड़ो। कितनी हिम्मत है? तुम दोनों जाओ, अच्छी तरह से सबक सिखाओ। रुको। क्या डर गए? पहले जाने को कहा तो नहीं गए। अब इतना आसान नहीं होगा। सुपरवाइजर लियो, इसे पुलिस थाने ले जाओ। बिल्कुल, यह एक पागल है, इसे ले जाओ। बॉस झाओ चेयरमैन है, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा लियो हाई का मामला है। इसे पकड़ो और पुलिस थाने ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत? लियो हाई, तुम मुझे पहचानते नहीं? तुम हो? किन ये क्या दिखावा कर रहे हो? सुपरवाइजर लियो, ये तो एक घटिया सुरक्षा गार्ड है। सुरक्षा गार्ड? हाँ, यह पहले होटल में सुरक्षा गार्ड था। मैं समझ गया। किन ये, कहीं तुम यहाँ काम नहीं करते थे? सुपरवाइजर लियो को खुश करने और तुम्हारी सिफारिश करने के लिए? जरूर ऐसा ही है। सुपरवाइजर लियो, लूलू आपकी नई डायरेक्टर है। क्या तुम इस आदमी के कारण लूलू से दुश्मनी मोल लोगे? श्री झांग, आप निश्चिंत रहें, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। नहीं जानते तो और अच्छा। उसके साथ बहस क्यों कर रहे हो? जल्दी से उसे पकड़ो। तुम मुझे नहीं जानते क्योंकि तुम्हारे पास अंदर आने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। लेकिन ये तुम्हें ये अभिनय करने की आदत पड़ गई है क्या? सच में जीने का मोह नहीं है? उसके साथ बहस मत करो, जल्दी से उसे पकड़ो। बच्चे, तुमने अभी जो कुछ कहा है उसके आधार पर भगवान भी आ जाए। तुम्हारा काम तमाम हो चुका है। क्या देख रहे हो? कार्रवाई करो। मुझे छोड़ दो। अच्छी तरह देखो मैं कौन हूं। क्या देख रहे हो? कार्रवाई करो। मैनेजर लियो, ऊपर क्या लिखा है? वो हमारे चेयरमैन हैं। क्या? गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के चेयरमैन किन ये? क्या? किन ये, वह गुलाई इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन है। या असंभव है, वो सिर्फ एक साधारण सुरक्षा गार्ड है। कैसे हो सकता है? गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स का चेयरमैन? झालू, क्या तुमने कभी सोचा है कि गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स ने सीधे तुम्हें जनरल मैनेजर क्यों बनाया? वह निश्चित रूप से मेरी योग्यता की वजह से है। योग्यता? मैं मानता हूं कि पिछले 2 सालों में तुमने कुछ सीखा है, लेकिन तुम्हारी क्षमता के आधार पर तुम डायरेक्टर बनने के योग्य नहीं हो। यह सब मेरी वजह से है। मैंने तुम्हारी मेरी गर्लफ्रेंड होने की वजह से सीधे तुम्हें एक्सपेरिमेंटल डायरेक्टर बनाया, नहीं तो तुम्हें यह मौका कभी नहीं मिलता। तुम बकवास मत करो। तुम कभी भी गुलाई इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन नहीं हो सकते। मैनेजर लियो, वह चेयरमैन नहीं हो सकते। वह सिर्फ एक धोखेबाज है। हाँ, अगर वो चेयरमैन होते तो मैनेजर लियो उन्हें कैसे नहीं पहचानते? ये क्योंकि चेयरमैन अक्सर कंपनी नहीं आते। अक्सर नहीं आते। मुझे उनका नाम भी नहीं पता। इसलिए मैंने अभी तुम्हें माफ कर दिया, मैनेजर लियो। बोर्ड मीटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। बोर्ड मीटिंग में मैं सीधे घोषणा करूंगा, झाओलू की नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। उस समय तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैनेजर लियो, कृपया उसकी बातों पर विश्वास मत करना। मैं उसके साथ 4 साल से हूँ। मैं उसकी पहचान अच्छी तरह जानता हूँ। वह सिर्फ एक गरीब आदमी है जिसका कोई पृष्ठभूमि नहीं है। वह कभी भी चेयरमैन नहीं हो सकते। यह इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि बड़ी दीदी और दूसरी दीदी तुम्हें नीचा समझेंगी। इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई। जब तुम कुछ हासिल कर लोगे तब तुम्हें वापस लाऊंगी। लेकिन यह तो एक मजाक बन गया। नहीं, मैंने कभी किसी को गलत नहीं समझा। मैं कभी नहीं मान सकता कि वह चेयरमैन है। हाँ मिस्टर लियो, आपने कहा था कि चेयरमैन अक्सर नहीं आते। शायद उसे ये बात पता थी, इसलिए वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तुम्हारे घर आकर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। यह तो बस एक फालतू कार्ड है और तुम इससे डर गए। अगर ऐसा है तो मैं अपना नाम रानी माँ लिख सकता हूँ। पागल,
मिस्टर लियो, आपने मेरा डेटा देखा है, यह 100% सच है। क्या आप मुझ पर अज्ञात व्यक्ति से ज्यादा भरोसा करेंगे? मिस्टर लियू, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, लुलू को चेयरमैन ने बुलाया था। अगर बाद में पता चलता है कि वो झूठा है और लुलू को नाराज कर दिया, तो आपको लियू आन की चिंता करनी चाहिए। आप कहते हैं कि आप हमारे ग्रुप के चेयरमैन हैं। तो आपके पास क्या सबूत है? नेट असिस्टेंट को एक कॉल करके पता लगाया जा सकता है। तुम्हें नेट असिस्टेंट के बारे में पता है? नेट असिस्टेंट कौन है? नेट असिस्टेंट हमारी कंपनी की स्थापना के बाद से नेट असिस्टेंट हमारे चेयरमैन की हर चीज का ख्याल रखती है। हर चीज का क्या वो सच में चेयरमैन है? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि वो चेयरमैन है। ये कैसे संभव है? नहीं, वह तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। वह गुलाई इलेक्ट्रॉनिक्स का चेयरमैन कैसे हो सकता है? मिस्टर लियू, आप नेट असिस्टेंट को कॉल करके उसके झूठ को उजागर कर दें। लेकिन मेरे पास नेट असिस्टेंट नहीं है। मैं अपने डिपार्टमेंट मैनेजर से संपर्क करता हूं। जल्दी ही पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। मेरे पास है। ये लड़की क्या कर रही है? फोन बंद क्यों है? किन्ये, मैं तुम्हें बेवकूफ बनाने ही वाला था। नेट असिस्टेंट, फोन करना, सच्चाई का नाटक करना। तुम फोन करो, मैं देखना चाहता हूँ कि यह फोन। तुम आदमी हो क्या? अब तुम ऐसे कैसे बन गए? झूठ बोलते हो। मर्दानगी का अहंकार है। जब उसे छोड़ दिया गया, इज्जत बचाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने लगा। किन्ये, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। मैं कितना बेवकूफ हूँ, तुम पर विश्वास किया। तुम ही हो हमारे चेयरमैन। खड़े क्या देख रहे हो? बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। जमकर मारो, मैं जिम्मेदार हूं। किन्हे, यही कीमत है मेरा विरोध करने की। तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस्किन, छोड़ दो उन्हें। तुम कौन हो बीच में आने वाला? ये हमारी असिस्टेंट ना है। बॉस्किन, आप ठीक तो हैं? क्या? ये असिस्टेंट ना है तो किन्ये? असिस्टेंट ना। आप कैसे आ गए? लियो है, तुम अंधे हो क्या? हमारे चेयरमैन पर हाथ उठाने की हिम्मत? क्या? ये चेयरमैन है। किन्ये, यह सच में गुइले इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन हैं। यह कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। ये चेयरमैन है। मैनेजर लियो, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई। मैंने तुम्हें गलत पहचाना। असिस्टेंट ना को मैं नहीं पहचानूंगा, तुम ही दोषी हो। तुम्हारी वजह से मैंने चेयरमैन को गलत पहचाना। मैं अंधा हूं, मैंने पहचाना नहीं। सब मेरी गलती है। पिछले 2 सालों में बॉस्किन बहुत व्यस्त थे, कंपनी कमाते थे, लेकिन वह सच में हमारे गुइले इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन है। बॉस्किन, मैं पल भर को भूल गया, आपको पहचान नहीं पाया। हमें ऐसे सुरक्षा प्रबंधक की जरूरत नहीं जिसमें अक्ल न हो। लियो है, खुद HR से इस्तीफा दे दो। नहीं, असिस्टेंट ना, माफ कर दो इस बार। बॉस्किन, माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। बिना जांच के फैसला लिया। कंपनी में ऐसे लोग हों तो नुकसान ही नुकसान होगा। ले जाओ। किन्ये, मैंने सोचा नहीं था तुम गुइले इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन हो। तुम्हारे लिए और भी कई हैरानियां हैं। तुम कभी नहीं जान पाओगे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया। असंभव। 2 साल पहले तुम सिर्फ एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड थे। कैसे संभव है कि सिर्फ 2 साल के अंदर तुम इंडस्ट्री के लीडर गुइडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन बन गए? यह तो तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। तुमने कहा था कि तुम कभी गलत इंसान को नहीं पहचानोगे, लेकिन तुम्हारी लालच और पैसे की भूख की वजह से तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे सामने खड़ा यह इंसान किस स्तर का है। एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड जो असल में चिप इंडस्ट्री का बड़ा खिलाड़ी है। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। घटिया सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है झाओलू। तुमने कहा था कि हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। हाँ, लेकिन असल में तुम ही हमारे लायक नहीं हो।
तुम्हें लगता है कि तुम अमीर घराने से हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम हमारे घर के जूते उठाने लायक भी नहीं हो। तुम्हें ठेस न पहुंचे इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई। 2 साल पहले तुम विदेश गए थे पढ़ने, मैंने यह कंपनी बनाई। तुम्हारी पसंद के अनुसार इसे इंडस्ट्री में सबसे आगे बनाया। बस इसी इंतजार में कि तुम वापस आओगे और मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम कह रहे हो कि गुइडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे दे दोगे? क्या तुम उस दिन का वो दस्तावेज भूल गए जो मैंने तुम्हें दिया था? तुम ही हमारे लायक नहीं हो। क्या तुम कह रहे हो कि गुइडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे दे दोगे? हाँ, लेकिन तुमने खुद इसे ठुकरा दिया। तुम कंपनी बनाओगे? अपनी औकात देखो पहले। क्या तुम इस लायक भी हो? किने, क्या तुम्हें पता है कंपनी बनाने का प्रोसेस क्या होता है? तुम कंपनी चलाने की बात करते हो। मुझे लगता था तुम ईमानदार हो, लेकिन तुम इस तरह के झूठ भी बोल सकते हो, यह मैंने नहीं सोचा था। किने, तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम जानते हो कि तुम हमारी लुलू के लायक नहीं हो, फिर भी पीछे पड़े हो। चले जाओ यहाँ से, इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए, वरना सिर्फ मजाक बनोगे। जाओ। अभी तक शर्मिंदा नहीं हुए? लायक नहीं हो, हाँ, लेकिन शुरू से अंत तक लायक नहीं होने वाला तुम हो। गुइडियन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने यह नाम इसलिए चुना ताकि तुम वापस आओ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था। किन्ये, मैं खुश हूं कि तुमने स्वीकार नहीं किया, और तुम्हारे जाने के लिए शुक्रिया। वरना मुझे लगता तुम एक सीधे साधे इंसान हो और मैं झूठ में जी रहा होता। बोर्ड मीटिंग जल्द ही होने वाली है और तुम्हारी नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी। झाओलू, तुम अभी जा सकते हो। तुम्हें मुझे निकालने का क्या हक है? किन्ये, मुझे सच में नहीं पता था। उस दिन तुम जो मुझे देना चाहते थे वह गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी इनकार नहीं करता। छोड़ दो। लुलू, किने, तुम बुरे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत? तुम लोग क्या करना चाहते हो? नहीं नहीं किन्ये, मुझे सच में पछतावा हो रहा है। मुझे माफ कर दो। तुम्हें लगता है अब ये सब कहने का कोई मतलब है? अब पूरी दुनिया जानती है कि मैं गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग निदेशक हूँ। अगर मेरी नियुक्ति रद्द कर दी जाती है तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाऊंगा। सही मिला, यही सजा मिलती है वॉस्किन के साथ विश्वासघात करने की। यह सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। किन्ये, माफ कर दो। हमारे पिछले 4 साल के रिश्ते को देखते हुए मुझे माफ कर दो। लुलू, उससे माफी मत मांगो। गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा क्या खास है? हमारा झांग इलेक्ट्रॉनिक्स भी किसी से कम नहीं है। बस तुम मेरे साथ रहो, फिर भी तुम्हारी जिंदगी आराम से कटेगी। किन्ये, मुझे माफ कर दो। बस करो, क्या तुम अभी मुझे वही समझती हो जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा? झाओलू, मैं तुम्हें बता दूं अब से, मैं तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। 00 53 14 700 00 53 15 6। उन्हें बाहर निकाल दो। छोटे भाई, आज रात हम खूब मस्ती करेंगे। दीदी, छोटे भाई शराब नहीं पीता, सेहत खराब हो जाएगी। तुम क्या जानो, छोटे भाई अभी ब्रेकअप से गुजर रहा है। यही तो दुख का समय है। इसे कहते हैं एक पैग में सारे गम भुला देना। दीदी तुम्हारे साथ पिएगी। कोई बात नहीं दीदी, दूसरी दीदी, मैं उतना कमजोर नहीं हूं जितना तुम समझती हो। बस लगता है कि पहले बहुत भोला था। सामने वाला आदमी कैसा है? हाँ, इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तभी पता चल पाता है कि सामने वाला इंसान है या शैतान। समझ गई दीदी, अब से किसी से मिलने से पहले। मैं उसकी पूरी जानकारी जरूर ले लूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीख मिलती है। लेकिन तुम इस ब्रेकअप के बाद गर्लफ्रेंड बनाना बंद तो नहीं कर दोगे? हमारे परिवार को तुम्हारी अगली पीढ़ी का इंतजार है। चिंता मत करो दीदी, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ठीक है, हमारे किन परिवार में तुम ही एकलौते हो। हाँ, माँ पापा के जाते समय उन्होंने हमें विशेष रूप से समझाया था, तुम्हें किसी भी हाल में कुछ नहीं होना चाहिए। बड़ी दीदी, छोटी दीदी, तुम लोग मुझे हमेशा घूरते क्यों रहती हो? अनजान लोग तो यही सोचेंगे कि मैं कोई दीदी का लाडला हूँ। इसमें बुराई है दीदी का लाडला होने में? यह सिर्फ इसलिए क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन अब गंभीर बात पर आते हैं। मैं और तुम्हारी छोटी दीदी फैसला कर चुके हैं तुम्हारी असली पहचान सार्वजनिक करने का। क्या? यह कैसी प्रतिक्रिया है? जल्दी सार्वजनिक करने में क्या हर्ज है? बड़ी दीदी, तुम जानती हो मुझे सार्वजनिक तौर पर आना पसंद नहीं। अगर पहचान सार्वजनिक हो गई तो वे मीडिया वाले और कॉर्पोरेट लोग कितने परेशान करेंगे। नापसंद? नापसंद कैसे चलेगा मेरे भोले भाई? इस घटना के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया? जब तक उन्हें नहीं लगेगा कि तुम आसान शिकार नहीं हो, तब तक वे तुम्हें परेशान करते रहेंगे। लेकिन लेकिन क्या? फैसला हो चुका है।
यह सब तुम्हारे भले के लिए है। ये चीजें एक न एक दिन तुम्हें इनका सामना करना ही था। पहले तुम छोटे थे, कुछ अलग करने की इच्छा समझ आती है, लेकिन किन स्टेट्स आखिरकार तुम्हारे हाथों में ही जाना है। जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। बड़ी दीदी, छोटी दीदी, मैंने पहले आपको बहुत परेशान किया। क्या बकवास कर रहे हो? हम एक परिवार हैं। समय आने पर मैं किनस्टेट्स और तुम्हारी गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स को साझेदार बनाऊंगी, जिससे तुम्हारी गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊंचाइयों को छू सके। और मेरी वर्कशॉप भी मैं घोषणा करूंगी कि गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट सोर्स क्वांटम का एकमात्र पेटेंट धारक बनेगा। तब पूरा चिप उद्योग तुम्हारा, कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होगा। धन्यवाद बड़ी दीदी, छोटी दीदी, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। किसके साथ अच्छा व्यवहार? तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए परिवार ही है जो एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाता। अरे बस करो, क्या तुम्हें खुद को शराब से मारना है? सबको पता चल गया कि मुझे गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोगशाला निदेशक बनना था। अब तो कई सहपाठियों ने फोन करके पूछा कि क्या हुआ। वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। बस एक नौकरी की बात है ना। क्या क्या मैं तुम्हें पाल नहीं सकता? हाँ, जुंजी की कंपनी की बाजार कीमत तो अरबों में है। अगर कुछ नहीं बन पाया तो उसकी कंपनी में काम कर लेना, बस। यह अलग बात है। गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स चिप उद्योग में अग्रणी है। वैज्ञानिक वातावरण और विकास की संभावनाएं असीम हैं। अगर मैंने यह अवसर गवा दिया तो मेरे पास वाकई कुछ नहीं बचेगा। अरे किन्ने, वह लड़का तो पहले सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड था। देखने में तो बहुत ही कमजोर लगता था। अचानक से कंपनी खोल ली। लगता है वाकई में काबिल है। क्या काबिलियत है, बस किस्मत अच्छी है उसकी। मैं झंझून जिए उससे कम नहीं हूं। बिल्कुल, हमारा जूनजिए भी बहुत काबिल है। ठीक है लूलू, रोना बंद करो। रोने से अब कुछ नहीं होगा। मैं बस मान नहीं पा रही क्यों वह किन्ने सफल हो गया और मुझे अपमानित करने की हिम्मत भी करता है। लूलू, तुम चिंता मत करो। उसने तुम्हें इतना परेशान किया, ये मामला बस यूं ही नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। तुम मेरा बदला कैसे लोगे? उसके पास बस एक गुइली इलेक्ट्रॉनिक्स है। मैं एक सहायक ढूंढता हूं। मैं किन्ने को खत्म करने का सोच रहा था। आ गया चेन शाओ। अरे जूनजिए, बहुत दिन बाद मिले हो। आओ बैठो। सबको मिलवाता हूं। चेन शाओ, चैंटियन सियाई, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये उनकी मां है। चेन शाओ, नमस्ते। नमस्ते मिस झाओ। चेन शाओ वही यांचिंग की 4 बड़ी फैमिलीज में से एक चेन परिवार। जूनजिए, तुम चेन शाओ के इतने अच्छे दोस्त हो। हम तो कई सालों के दोस्त हैं, जान की दोस्ती। मुझे लगता है मैंने मिस झाओ के बारे में सुना है। मिस झाओ वही ना जिन्हें गुइली इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपेरिमेंट डायरेक्टर बनाया गया था, फिर हटा दिया गया। इस बात का जिक्र आते ही मुझे गुस्सा आता है। ये किन्हें जानबूझकर बदला ले रहा है। लेकिन लूलू, तुम चिंता मत करो। चेन शाओ गुइली इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और सबसे बड़े पार्टनर भी। वो तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। सच में? मैं गुइली इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ 2 साल से काम कर रहा हूं। अनुबंध के अनुसार मेरा प्रॉफिट शेयर अभी के मुकाबले 100 गुना होना चाहिए, लेकिन सिर्फ किन्नी की वजह से प्रॉफिट नहीं कमा रहा। मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब मैं बस उसे चबा जाना चाहता हूं। चेन शाओ, वह किन्ने आखिर है कौन? पहले तो एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड था, अचानक से बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया? मेरा तो हमेशा नाना नाम की एक लड़की से संपर्क रहता था। उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन सुना है उसे किसी बड़े का सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन ये सब मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मुझे यकीन नहीं कि यंचे में कोई मेरे चैंटियन सियाई के खिलाफ जाने की हिम्मत करे। बिल्कुल सही। जब तक चेन शाओ है, किन्ये को सबक जरूर सिखाएगा। तो चलो किन्ये को हराने की खुशी मनाते हैं। चीयर्स। ये तो मशहूर किन ये बॉस किन है ना। दो साल से साथ काम कर रहे हैं, मगर पहली बार मिल रहे हैं। नमस्ते बॉसकिन, मैं चेन तियानसी हूं। हाल ही में कंपनी का काम ज्यादा है, कहीं लापरवाही हुई हो तो
चेन साहब, कृपया माफ कर दें। बकवास बंद करो, सीधे कहता हूं, मैं निवेश वापस लेने आया हूं। पूरे 2 साल निवेश किया और मिला सिर्फ इतना थोड़ा सा, बैंक के ब्याज से भी कम। तुम्हारे जैसा व्यापार भी करता है। निवेश से पहले ही साफ कहा था। चिप निर्माण लंबी अवधि का निवेश है, सालों लगते हैं। अभी तो बस 2 साल हुए हैं, ऊंचा मुनाफा कहां से आएगा? यह सब तुम्हारी कम कीमत की वजह से है। लगभग मुफ्त में बेच रहे हो, मुनाफा कैसे होगा? झाओलू, तुम यहाँ क्यों आई हो? लुलू को चेन शाओ ने प्रयोगशाला निदेशक बनाया है। बिजनेस पर चर्चा करने आई हूं। तुमने उसे नियुक्त किया? मिस झाओ लू विदेश की एक प्रयोगशाला में एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रतिभाशाली है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता तो मैं क्यों नहीं नियुक्त कर सकता? समझ गया। क्या तुम्हारा उससे रिश्ता था? जलन हो रही है? तुम झाओलू झांग जुनजिए की प्रेमिका है। मुझसे क्या लेना देना? ओह, और जिस प्रतिभा की बात कर रहे हो वह तुम्हारी मदद करे। चेन शाओ, मैंने गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पाद देखे हैं। विदेशी उत्पादों से बिल्कुल अलग नहीं, मगर उनकी कीमत बेहद कम है। या तो कंपनी को व्यापार नहीं आता, या वह तुम्हें मजाक समझ रही है। सिर्फ तकनीक से क्या होगा? व्यापारिक समझ नहीं तो पैसा कैसे कमाओगे? किन्हिए, अब मैं घोषणा करता हूं, गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स में सारा निवेश वापस ले रहा हूं और चेन समूह का तुम्हारे साथ सारा व्यापारिक समझौता रद्द करता हूं। आज से हमारा कोई लेना देना नहीं रहा। चेन तियानसी, तुम भी वही सोच रहे हो? आज से हम कभी साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, झूठ मत बोलो। किन्हिए, अगर चेन शाओ ने निवेश वापस ले लिया और सहयोग रद्द कर दिया तो गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स का फंड भी खत्म हो जाएगा। तब दिवालिया हो जाएगा। अच्छा हुआ तुमने मेरी नियुक्ति रद्द कर दी, नहीं तो कंपनी में आते ही दिवालिया हो जाता। इससे मेरे करियर को बहुत नुकसान होता। किन्हिए, तुम्हें पता है, तुम और हमारे बीच फर्क यह है कि तुम्हारे पास असफल होने का मौका नहीं है। तुम एक बार भी असफल हुए तो सब कुछ खो दोगे। तुम सबको लगता है कि मुझे हरा दोगे? कोई बात नहीं, आगे का समय बताएगा। आगे? किन्हिए, तुम्हें लगता है तुम्हारा आगे है? अगर तुम सच में बॉस किन की पहचान जानते हो तो कभी नहीं यहां बकवास करते। चेन तियानसी, तुम्हें आज के फैसले पर पछतावा होगा। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा सबसे बड़ा गुण है कि मैं कभी पछतावा नहीं करता। लेकिन मुझे पता है गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक जल्द ही इस दुनिया से गायब हो जाएगा। चलो। रुको। क्या हुआ? डर गए? चेन शाओ को निवेश वापस लेने से रोकना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं कभी पछतावा नहीं करता? लेकिन अभी अगर तुम जमीन पर गिरकर मुझे सिर झुकाकर सलाम करो तो शायद मैं सोचूं तुम्हें एक मौका देने के बारे में। तुम लोग एक क्या होगा? मेरे हिसाब से सो नहीं, 1000 चाहिए, तभी कुछ मूल्य होगा। ये इतना समझदार था, लेकिन अब हमेशा दिखावा करता है, बाद में पछताता है। क्यों? चेन तियानसी, मैं किन्हिए कभी पछतावा नहीं करता। इसका क्या मतलब? झाओलू, तुम कहते हो उत्पाद की कीमत कम है। यह सब तुम्हारे लिए किया गया। सुना तुमने? उसने कहा मेरे लिए। नहीं, तुम्हारी असली सूरत नहीं देख पाया।
तुमने कहा विदेशी ब्लॉक को तोड़ने के लिए, मैंने मान लिया। इसलिए मैंने उत्पाद की कीमत जानबूझकर सबसे कम रखी, ताकि विदेशी प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सके। अब सोचो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बिल्कुल गलत था। अगर बॉस्किन सच में सिर्फ पैसे के लिए होते तो पहले ही प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाकर पैसे कमा लेते और आगे चलकर देश में चिप का विकास किसे परवाह होगी। और तुम्हारी छोटी सोच, अगर तुम्हारी मां नहीं होती, मेरे पास गिड़गिड़ाती, तो क्या तुम्हारे चेन परिवार को गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स में हिस्सेदारी मिल पाती? अरे यार नहीं। अरे तुम सोचते हो तुम कौन हो? मेरी मां ने तुमसे मिन्नतें की। क्या क्या तुम मेरे दादा हो? सुनो किनिए, तुम बर्बाद होने वाले हो। मेरे सामने ऐसा क्यों दिखा रहे हो? हाँ, इतना बड़ा मत बनो। क्या टेक्नोलॉजी? मुझे विश्वास नहीं होता कोई पैसा देखकर न कमाए। तुम सोचते हो यहां दान कर रहे हो, व्यापारी, मुनाफा नहीं तो कोई क्यों करेगा? नाकाबिल हो तो नाकाबिल, मेरे लिए क्या बहाने बना रहे हो? मैं भी पैसा कमाने आया था, वरना विदेश न जाता। इतनी दूर रहने के लिए किनिए। अगर तुम्हारे पास पैसा कमाने का मौका भी नहीं तो कोई तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा, नहीं खेलेगा। मुझे तुम्हारी साझेदारी नहीं चाहिए, वह तुम्हारा झूठ है। मुझे लगता है यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, मैं इसे जारी रखूंगा। अच्छा, तो तुम अपने बिखरे हुए काम को संभालो, धीरे धीरे जारी रखो। देखते हैं कितने दिन टिकते हो। मेरे पास न केवल पैसा है, बल्कि मिस जाओ लू का भी सहयोग है। आगे मैं घोषणा करूंगा कि हमारा चेन ग्रुप अकेले चिप उद्योग में प्रवेश करेगा। मैं तुम्हें पूरी तरह कुचल दूंगा, बुरी तरह से। तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद कर दूंगा। उठ नहीं पाओगे। गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स को पछाड़ दो। और हमारा झांग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरे और चेन शाओ की मजबूत जोड़ी से हम जरूर राज करेंगे। चिप बाजार पर और फिर पूरी दुनिया हमारी होगी। चलो, लाइट सोर्स क्वांटम लैब। गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे डेटा लाइट सोर्स क्वांटम लैब के पेटेंट से आते हैं। अगर लाइट सोर्स क्वांटम को छोड़ दें तो फिर से शुरू करना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं चेन शाओ, मैं टीम बना सकता हूँ। हम शुरू से शोध करेंगे, 10 साल नहीं, ज्यादा से ज्यादा 8 साल। 8 साल? इंसान की जिंदगी में कितने 8 साल होते हैं? इतना समय किसके पास है तुम्हारे साथ खेलने का? बस लाइट सोर्स क्वांटम का पेटेंट है ना। उनकी लैब के एसोसिएट प्रोफेसर से मेरी अच्छी जान पहचान है। पेटेंट मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं। क्या आप लाइट सोर्स क्वांटम के प्रभारी को जानते हैं? इन परिवार की दूसरी बेटी किन्निंग, वो तो बहुत ही करीब है। वो मेरी दीदी है। तुम्हारी दीदी? रिश्तेदारी जताने वाले लोगों को मैंने पहली बार देखा है। तुम एक छोटी सी लड़की हो, तुम कुछ नहीं समझती। हमारे जैसे बड़े परिवारों में सब कुछ पता होता है। हालांकि उसका परिवार यून सिटी का सबसे अमीर है, लेकिन अगर मैं कुछ कहूं वो मेरी बात मानेगी। चेन शाओ, मुझे याद है स्वागत समारोह में मैंने किन परिवार की दूसरी बेटी किन्निंग को देखा था। वो शायद किन ये को जानती है। तुम मेरी दीदी को जानते हो? माना जा सकता है, लेकिन शायद तुम्हारे जितना नहीं। आखिरकार तुम तो बार बार दीदी कहकर बुलाते हो, कितना प्यारा है। अच्छा है कि तुम समझ गए। भले ही तुम मेरी दीदी को जानते हो, कोई फायदा नहीं। आखिरकार बिना जड़ों का नौधनिया कहीं का नहीं रहता। किन ये हम देखेंगे। किन ये मैं तुम्हें देखने का इंतजार करूंगा जब तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे। किन ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी बेइज्जती का नतीजा। चलो। बॉस्किन, क्या दीदी से पूछना चाहिए उनका एक भाई कहां से आ गया? दीदी तो पूरी तरह रिसर्च में डूबी हैं, उन्हें इसकी फुर्सत नहीं। नाना, क्या शर्त लगाना चाहोगी? हाँ, किस पर शर्त? शर्त यह कि जब उन्हें मेरी असली पहचान का पता चलेगा, वे डटे रहेंगे या माफी मांगेंगे।
लेकिन ये लड़का तो जल्द ही खत्म हो जाएगा। अभी तक मेरे सामने ढोंग कर रहा है। अगर मैं चाहूं तो उसे मार डालूं, जैसे एक चींटी को मारना। इतना आसान। बिल्कुल हमारे चेन शाओ की क्षमता से एक किन ये को मारना कोई बड़ी बात नहीं। चेन शाओ, आपके स्तर के लिए उस छोटे आदमी से इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं। आपने निवेश वापस ले लिया, सहयोग रद्द कर दिया। किन ये अभी जरूर परेशान होगा। मेरे ख्याल से गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक जल्द ही खत्म हो जाएगा। सही है। उस छोटे बदमाश ने मेरे सामने इतना बड़ा मुंह क्यों किया? यही होता है जो हमारे खिलाफ जाता है। मैंने गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक के सभी सहयोगियों को एकजुट कर लिया है। सभी सहयोग रद्द कर दिए गए हैं। एक हफ्ते के अंदर कुछ नहीं बचेगा। तो हम सभी को सफलता की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन चेन शाओ, गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय संभालने के लिए हमें लाइट सोर्स क्वांटम की जरूरत है। प्रयोगशाला पेटेंट, क्या हम इसे प्राप्त कर सकते हैं? चिंता मत करो। आज रात किन परिवार का भोज है। किन परिवार की बड़ी बहन और दूसरी बहन दोनों मौजूद रहेंगी। तब मैं किन परिवार की दूसरी बहन को साथ लेकर सहयोग के बारे में बात करूंगा। हम इसे जरूर हासिल कर लेंगे। बस हमें इसे हासिल करना है। ये पेटेंट हम पूरे चिप उद्योग पर एकाधिकार कर सकते हैं। तब हम जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मुझे खबर मिली है कि आज रात किन परिवार के भोज में किन परिवार के छोटे बेटे की पहचान की घोषणा की जाएगी। किन परिवार का छोटा राजकुमार। यह रहस्यमय व्यक्ति यूनचेंग में लगभग कोई नहीं जानता उसकी वास्तविक पहचान। वो किन परिवार का उत्तराधिकारी है। इस समय अचानक उसकी वास्तविक पहचान की घोषणा की जा रही है। तो केवल एक ही संभावना है, वो जल्द ही किन परिवार के उद्योगों को संभाल लेगा। ये इतना शक्तिशाली है, इसलिए हमें उसकी खुशामद करनी चाहिए। बस उसकी खुशामद करके हम यूनचेंग में वास्तव में आराम से रह सकते हैं। चेन तियानसी, मां। नहीं मां, आप यहां क्यों आई हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? किन परिवार का भोज होने वाला है। तुम तैयारी नहीं कर रहे हो? यहाँ शराब पीने का मन है। मां, आप चिंता न करें, मुझे यकीन है। गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स भी इस बार जाएगा। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। न केवल लाइट सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स का पेटेंट हासिल करना है, बल्कि गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अच्छी तरह से सहयोग करना है। नहीं, मैं इस गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ क्या सहयोग करूं? मेरा उसके साथ एकमात्र सहयोग यह है कि पैसा नहीं कमा सकते। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? मेरी बात अच्छी तरह सुनो, कोई गलती नहीं होगी। और किन्ये के साथ भी अच्छी तरह से सीखना। नहीं, आप मुझे हमेशा उसके पीछे क्यों भेजती हैं? सीखने के लिए? वो तो एक गरीब सुरक्षा गार्ड है। मैं उससे क्या सीखूं? क्या मैं उससे सुरक्षा गार्ड बनना सीखूं? तुम? हाँ आंटी, हमारा चेन शाओ इतना बेहतर है, लेकिन ये बस एक सुरक्षा गार्ड है। चेन शाओ उससे क्या सीखेगा? आप उसे क्या सिखा रही है? चुप रहो सब। जो नहीं जानते वो बकवास न करें। अरे बाप रे, शांत हो जाइए, चिंता न करें। कंपनी मुझे सौंपी गई है तो मेरा हुक्म चलेगा। आप आराम से रहिए। क्रिश्चियन सर पर भरोसा रखिए। हमारे क्रिश्चियन सर टॉप यूनिवर्सिटी से है। ये किन्हीं किस लोकल कॉलेज से आया है। वो हमारे क्रिश्चियन सर के आगे कहा। नमस्ते, मैं गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आज की पार्टी में आया हूँ। यह इनविटेशन है। हम चेन ग्रुप की तरफ से हैं। आज की यह पार्टी गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं है। मतलब हमें इनवाइट किया गया है। आप कह रहे हैं एंट्री नहीं तो नहीं? इनवाइट होने से क्या होता है? आप कोई इंपॉर्टेंट लोग थोड़े हैं। शायद आपको पता नहीं, अब चेन ग्रुप ने सभी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के साथ मिलकर अलायंस बनाया है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में कुछ नहीं, बस एक छोटी सी कंपनी है जिसे बाहर कर दिया गया है और कोलैबोरेशन ढूंढ रही है। और चेन ग्रुप को लाइट सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स का पेटेंट मिल गया है, जबकि आप जैसी छोटी कंपनी तो बस दिवालिया हो जाएगी। बड़ी बड़ी बातें करते हो।
तो क्या आप जानते हैं आज की यह पार्टी किसकी है? बिल्कुल, आज की यह पार्टी किन ग्रुप की है? किन फैमिली के इकलौते बेटे के लिए? आंखों के सामने से हटो, हमें किन ग्रुप ने बुलाया है? आपको अधिकार नहीं हमें रोकने का। रास्ता छोड़ो। सुन लो, हमारा टाइम खराब करने का नतीजा तुम नहीं संभाल सकते। हम नहीं हटेंगे, देखते हैं क्या नतीजा होता है। आज हमारी जिम्मेदारी है तुम्हें यहीं रोकना, अंदर जाकर तबाही मचाने नहीं देना। मेरी सलाह है कि इस पार्टी में न आएं। बेहतर होगा कि सोचें, अगर कंपनी बंद हो गई तो सड़क पर न आ जाएं। बकवास बंद करो, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। बहुत हिम्मत है, हौसला बढ़िया है। मेरे आदमी को हाथ लगाया। सुन लो किन्ये, आज तुम अंदर नहीं जा सकते। चिंता मत करो, आज यह पार्टी मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन तुम लोग शायद नहीं जा पाओ। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर चेन शाओ नहीं चाहता तो तुम इस दरवाजे से अंदर नहीं आ सकते। आज रात तुम अंदर नहीं जा सकते। बेहतर होगा कि तुम सोचो कि कहां जाना है। सुरक्षा गार्ड बन जाओ। किन ये अब इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बड़े लोगों ने स्पष्ट रूप से अपनी राय दे दी है। भविष्य चेन परिवार का है। वे गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे। मैं तुम्हें बताता हूं, गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में मान्यता प्राप्त ईमानदार कंपनी है। अगर गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता तो तुम आज यहां नहीं होते। तुम्हें अपने ऊपर बहुत भरोसा है। लगता है खुद को मसीहा समझते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, आज ये कोई साधारण पार्टी नहीं है। आज किन परिवार, किन युवराज की पहचान घोषित करेगा। और ये लाइट सोर्स क्वांटम का पेटेंट निवेशक सम्मेलन है। देखते हैं किसमें इतनी क्षमता है कि लाइट सोर्स क्वांटम पेटेंट हासिल कर सके। तुम्हारी गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी क्षमता है क्या? तो लगता है आज की यह पार्टी मुझे जरूर अटेंड करनी चाहिए। किन ये शायद तुम्हें निराश होना पड़ेगा। आज रात की पार्टी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यहां तो सिर्फ व्यावसायिक बड़े लोग ही आए हैं। क्या? तो मैं देखना चाहूंगा। क्या हो रहा है? बॉस वू, यह चेन परिवार के नए सीईओ कह रहे हैं कि तुम चेन परिवार के साथ मिलकर गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स को यूचिंग से बाहर निकाल दोगे। लगता है बॉस वू को कोई चिंता है। बॉस किन, गलत मत समझो। मैंने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है, इसलिए मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया। अरे बॉस वू, तो मैं भी पूछना चाहूंगा हमारे मामले के बारे में। आपने क्या सोचा है? बॉस वो गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कोई भविष्य नहीं है। आप अच्छी तरह सोच लें, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। बॉस वू, अभी यूनचेंग का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग चेन परिवार के साथ गठबंधन कर चुका है। अगर आप गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह अलग थलग होना चाहते हैं। बॉस वू शायद कीमत को लेकर चिंतित हैं, लेकिन लागत कम करना, कीमतें सामान्य रखना, जनता के बारे में सोचना, ये दीर्घकालिक समाधान है। बॉस वू, अगर आप गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जाना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आज की ये पार्टी तुम अंदर नहीं जा सकते। बॉस वो आज लाइट सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स का निवेशक सम्मेलन है। इसमें इतनी क्षमता है कि यह पेटेंट हासिल कर सके। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बॉस किन, माफ कीजिए, मेरे पास अभी इतने कर्मचारियों को अकेले पालने की क्षमता नहीं है, इसलिए मैंने चेन साहब के साथ सहयोग करने का फैसला किया है। माफ कीजिए बॉस किन। ठीक है, ठीक है, बधाई हो बॉस वू, आपने सबसे समझदारी भरा फैसला किया है। बस हमारा समझौता हो जाए, फिर हम एक परिवार की तरह होंगे। फायदे तो आपको मिलेंगे ही बॉस वू। ठीक है, धन्यवाद चेन साहब। बॉस वू, मैं आपको एक बार फिर सोचने की सलाह देता हूँ। दुनिया में कोई पछतावे की दवा नहीं होती। बॉस किन, माफ कीजिए, मुझे अभी अपने कर्मचारियों के बारे में सोचना है। सच कहूं तो मैंने पहले ही लाइट क्वांटम के साथ सहयोग समझौता कर लिया है। तुम समझौता करोगे? मैं तो लाइट क्वांटम का मालिक हूं। बॉस वो तुम्हें औरत समझ रहा है। बॉस वो देखिए, यह हमारी गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइट क्वांटम के साथ सहयोग समझौता है। अच्छी तरह देख लीजिए। ये कैसे हो सकता है? लाइट क्वांटम आपकी जैसी छोटी कंपनी के साथ सहयोग करेगा? ये जाली है। यह असली है।
तो बॉस वू, आपने फैसला कर लिया? बॉस वो, अगर आप अब पछताना चाहते हैं तो मैं आपको जो निवेश प्रोजेक्ट दे रहा था वो। बॉस किन, माफ कीजिए, मेरा फैसला वही है, मैं मजबूर हूं। बॉस वो, कृपया एक बार और सोचिए, हमारी गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स यूनचिंग में बहुत लोकप्रिय है। बॉस वो, आप निश्चिंत रहिए, हमारे चेन ग्रुप में शामिल होकर आपकी वो कंपनी यूनचिंग में जरूर तरक्की करेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। बॉस वो, आपको फिर से बधाई, आपने समझदारी भरा फैसला किया है। अब हमारे चेन ग्रुप के साथ काम करिए, आपकी कंपनी का भविष्य उज्जवल होगा, गौरवशाली होगा। ठीक है, जरूरत नहीं। मैंने चेन ग्रुप के साथ सहयोग करने का फैसला कर लिया है। तुमने बहुत ज्यादा हद पार कर ली है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चेन तियानसी बाजार युद्ध के मैदान की तरह है। आज तुमने मेरे ग्राहक छीन लिए तो मुझे भी मजबूर होना पड़ेगा, और इंसान को कुछ सीमा तक ही जाना चाहिए। ध्यान रखो, आगे चलकर शर्मिंदा तुम ही होगे। बकवास, यहां कोई तुम्हारा स्वागत नहीं करता, जल्दी निकल जाओ। मुझे तुम्हारे स्वागत की जरूरत नहीं, जल्दी ही कोई मुझे बुलाने आएगा, तब जाने वाले तुम लोग होंगे। बिल्कुल तुम लोग। किन्ये, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। आज किन परिवार के युवराज की पहचान घोषित की जाएगी। सभी प्रतिष्ठित परिवार आएंगे। तुम्हें यहाँ परेशानी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम ही शर्मिंदा होंगे। किने, मैंने किन परिवार के लड़के के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। मेरे और किन परिवार के रिश्ते के बाद किन ग्रुप के साथ सहयोग की बातचीत करूंगा। मेरा चेन ग्रुप तरक्की करेगा। मैं तुम्हारी गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स को धीरे धीरे खत्म कर दूंगा। लगता है श्री चेन आपके दोस्त बनना चाहते हैं। इसके लिए योग्यता और सामाजिक स्थिति होनी चाहिए। लगता है किन परिवार का यह लड़का श्री चेन के जैसा नहीं है। तुम जैसे व्यक्ति को किन परिवार के लड़के के बारे में सोचने की हिम्मत। तुम्हारी ये गरीबी देखो। चुप रहो। तुम हो कौन? मेरा श्री चेन से कुछ नहीं बोलना, हट जाओ। ठीक है, उसे रोको, एक कदम भी अंदर नहीं जाने देना। उसे अंदर नहीं जाने देना। यह पार्टी जल्द ही शुरू होने वाली है। छोटा भाई अभी तक क्यों नहीं आया? छोटा भाई हमेशा समय का पाबंद है, उसे अभी तक नहीं आना चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? चिंता मत करो, फोन करके पूछो। ठीक है। कोई जवाब नहीं दे रहा। अब क्या करें? कहीं सच में कुछ हुआ तो? शांत हो जाओ, छोटा भाई अब बड़ा हो गया है, शायद वह अपने काम में व्यस्त है। नहीं हो सकता। हमारा फोन नहीं उठाता। चलो देखते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बहुत खुशी हुई, आखिरकार किने से छुटकारा मिल गया। उसकी गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स जल्द ही गायब हो जाएगी। चेन शाओ बहुत तेज है, अभी हाल ही में विदेश से लौटे हैं और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। चेन जी को पता चला तो वो जरूर तारीफ करेंगे। ये तो छोटी बात है, बस इस प्रोजेक्ट को पूरा करो, मां को संतुष्ट करो, फिर कंपनी में मेरी बात जरूर मानी जाएगी। तो पहले चेन शाओ को बधाई। चेन शाओ को बधाई। मां, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाने वाला था। तियानसी, मैंने तुमसे कहा था कि गुइलाई इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सहयोग करो और किन्ने से सीखो। तुमने सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को कैसे जोड़ दिया? किन्ने को अकेला करने का नेतृत्व कर रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? मां, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं अभी सबको समृद्धि की ओर ले जा रहा हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और अच्छी खबर है। मैं जल्द ही लाइट सोर्स क्वांटम का पेटेंट प्राप्त कर लूंगा। उसके बाद किंग ग्रुप के साथ सहयोग करेंगे तो हमारा परिवार एक ही छलांग में सफलता प्राप्त कर लेगा। चेन तियानसियाई, तुम यह क्या कर रहे हो? अभी तुरंत जाकर किन्ने से माफी मांगो। नहीं, मैं उससे माफी क्यों मांगू? वो आखिर है कौन? मां, तुम हमेशा किन्ने की तरफदारी क्यों करती हो? वो तुम्हारा बेटा है या मैं तुम्हारा बेटा हूं? तुम यह क्या कर रहे हो? यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए थी। पार्टी शुरू होने वाली है। किन्ने वास्तव में। ठीक है मां,
पार्टी शुरू होने वाली है, आप बस देखिए। बात खत्म, फोन काट दिया। बॉस्किन, हम पार्टी में नहीं जा सकते। सहयोग की बात कैसे होगी? बॉस्किन, जल्दी कोई उपाय सोचो। इस समय तुम हंस भी रहे हो। थोड़ी देर में कोई हमें अंदर बुलाएगा। भाई, पार्टी शुरू होने वाली है, तुम अभी तक बाहर क्यों हो? हाँ, तुम्हें फोन भी नहीं उठाया। हम सब बहुत परेशान हुए थे। लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। किटी, कोई रोक रहा है, अंदर नहीं जाने दे रहा। मैं देखना चाहता हूँ कौन तुम्हें रोकने की हिम्मत करता है। आज तो तुम पार्टी के मुख्य अतिथि हो, कौन रोकेगा? तुम दोनों हो जो मेरे भाई को रोक रहे हो, अंदर नहीं जाने दे रहे। 2 लोगों को पार्टी हॉल के द्वार पर भेजो, यहाँ कोई उपद्रव कर रहा है। इन्हें बाहर निकाल दो। हम चेन ग्रुप के लोग हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह होटल का मैनेजर नहीं है क्या? यह किन ग्रुप का होटल है? वह शायद। यहाँ कोई उपद्रव कर रहा है, इन्हें बाहर निकाल दो। क्या हो रहा है? भाई, तुम अंदर जाओ, बाकी का हम संभाल लेंगे। लुलु, तुम लोग कहाँ थे? हम सब बहुत इंतजार कर रहे थे। माँ, हमने कुछ मामले सुलझाए, अब सब ठीक है। अच्छा है, समस्या का समाधान हो गया। महानुभावों, हमारी पार्टी 10 मिनट के लिए स्थगित की जा रही है क्योंकि हमारे सबसे महत्वपूर्ण आयोजक और मुख्य अतिथि अभी तक नहीं आए हैं। कृपया सभी अतिथि थोड़ा और प्रतीक्षा करें। ये क्या मजाक है? सभी अतिथि आ चुके हैं, आयोजक अभी तक नहीं आया। क्या हमें एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? बिल्कुल सही। तुम लोग थोड़ा चुप रहो। ये किन ग्रुप के प्रतिनिधि द्वारा आयोजित किया गया है, हम उसे नाराज नहीं कर सकते। मैंने ठीक से नहीं सोचा। सुनो कि किन शाओ है, किन परिवार का एकमात्र पुरुष, चाहे घर पर हो या कंपनी में, उसे बहुत प्यार मिलता है। इसलिए हमें इस शाओ के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, एक अच्छी छवि छोड़नी है ताकि हम बेहतर सहयोग प्राप्त कर सकें। तुम लोग मेरे लिए कोई गड़बड़ मत करना। चेन शाओ, चिंता मत करो, मैं बेकार की बात नहीं करूंगा। आदरणीय अतिथियों, हमारा समारोह जल्द ही शुरू होगा। कृपया हमारे समारोह के आयोजक को आमंत्रित करें, किन निंग जी को मंच पर भाषण देने के लिए। नमस्ते, मैं हूँ ग्वांग क्वांटम प्रयोगशाला की किन्निंग। मेरे भाई ने पिछले 2 सालों में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी शुरू की है। वह हमेशा से देश के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को सबसे कम कीमत पर सभी को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। संयोग से मेरे पास एक संबंधित प्रयोगशाला है। पिछले 2 सालों से मैं उसे डेटा सपोर्ट प्रदान कर रही हूँ। चेन शाओ, लगता है ये किन शाओ हमारे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का सहयोगी है, तो ये और भी बेहतर है। भविष्य में इस किन शाओ के साथ बातचीत का मौका मिलेगा। चेन शाओ, आप इतने प्रतिभाशाली हैं, किन शाओ आपकी बहुत सराहना करेंगे। लेकिन यह सोचकर नहीं, कोई उसे दरवाजे पर रोककर अंदर नहीं आने दे रहा है। इस समय वह समारोह हॉल के दरवाजे पर है। तुमने मुझे क्यों मारा? यह नालायक बेटा, तुम जानते हो तुमने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। तुम सच में हमारे चेन परिवार को बर्बाद कर दोगे। लगभग तुम्हारे हाथों में खत्म हो गया। माँ, आपका ये क्या मतलब है? तुम्हें मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई जब तुमने चेन कंपनी संभाली? मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि तुम गुलाई इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अच्छे से काम करो और किन्ये से सीखो, लेकिन तुमने हमेशा किन्ये के खिलाफ काम किया। तुम सच में एक बड़े आज्ञाकारी बेटे हो। नहीं माँ, ये इतनी छोटी सी बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? आपको सार्वजनिक रूप से मुझे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? वो सिर्फ एक अनुभवहीन लड़का है, मुझे उससे क्यों सीखना चाहिए? क्या वो आपका गैरकानूनी बेटा है? क्या मैंने अभी फोन पर तुमसे नहीं कहा था? तुमने एक भी बात नहीं सुनी। क्या तुम जानते हो किन्ये की क्या पहचान है? मुझे उसकी पहचान से क्या लेना देना? मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। अभी जाओ और किन्ये से माफी मांगो। मैं उसे माफी मांगने जा रहा हूँ, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हो? उसके सामने सिर झुकाकर माफी मांगो। मैं नहीं जाऊंगा। अभी जाओ। माफ कीजिए बॉस्किन, मैं इस नालायक की तरफ से आपसे माफी मांग रहा हूँ। चेन शुफांग, आप मुझसे अनुभवी हैं, मेरे बड़े हैं। यह मामला
आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके बेटे ने अपना फैसला कर लिया है। मैं उसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। नहीं माँ, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? मैंने कोई गलती नहीं की। चुप रहो। बॉस्किन, सच में माफ कीजिए। यह सब इस नालायक की गलती है। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। चिन शुफांग, आप ज्यादा सोच रहे हैं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आपका बेटा ईमानदारी से जिए। ऊंचे लोगों से जुड़कर कामयाबी नहीं मिलती। मैं फिर कभी चेन समूह के साथ काम नहीं करूंगा। बॉस्किन, कैसे भी हो, यह सब इस नालायक की गलती है। जवानी का जोश नियम नहीं समझता, इसलिए हमारा साथ टूट गया। आपसे विनती है, हमारे लंबे साथ को देखते हुए इस बार माफ कर दीजिए। हमारा अनुबंध रद्द नहीं हो सकता। नहीं माँ, क्या आप बूढ़ी हो गई है? मुझे उससे माफी मांगने की क्या जरूरत है? मैं बताता हूँ, मैंने यूनचेंग के सभी इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के साथ समझौता कर लिया है। आपका बेटा अब इस उद्योग का नेता बन जाएगा। मुझे उससे माफी मांगने की क्या जरूरत है? बस करो, यह अवज्ञाकारी बेटा। अगर तुमने यह अनैतिक बातें फिर कहीं तो चेन समूह तुम्हें नहीं मिलेगा। यह हमारे परिवार के लिए दुर्भाग्य है। मैं बताता हूँ, तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास करना चाहिए। आज मैं किन समूह का निवेश जरूर हासिल करूंगा। फिर तुम देखना किन ये कैसे सड़क पर आ जाता है। चेन शुफांग, मैं तुम्हारे समूह को एक और मौका देना चाहता था, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत खराब है। मैं किन ये कभी तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे? मैं बताता हूँ, आज तुम मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो तो भी मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। चुप रहो। यह तो किन समूह के अध्यक्ष किन टोंग बॉस्किन है ना? बॉस्किन लंबे समय से नहीं मिले। बॉस्किन, मैं चेन तियानसी। चेन तियानसी, तुमने ही कुछ अलायंस बनाया है और गुलाई इलेक्ट्रॉनिक्स को बाहर निकाल दिया। हाँ बिल्कुल सही बॉस्किन, मैं यूनचेंग में एक इलेक्ट्रॉनिक अलायंस बनाया है। इस तरह हमारा यूनचेंग का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग दिन ब दिन मजबूत होगा, सभी को फायदा होगा। आप हमें निवेश करें, यह बिल्कुल सही फैसला होगा। जहां तक गुलाई इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है, वो तो एक छोटी कंपनी है हमारे अलायंस में आने के लिए। ये तो एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड है, उसमें क्या खास बात है? बिल्कुल सही बॉस्किन, हम अभी यूनचेंग में सबसे मजबूत हैं। अगर आप हमें निवेश करें तो सभी का भला होगा। कुछ अलायंस बनाने से मैं आपको निवेश कर दूंगा। बॉस्किन ने किंग ग्रुप को दिन ब दिन मजबूत बनाया है, तो मुझे यकीन है बॉस्किन के पास एक सही नजर है और वो सबसे सही फैसला लेंगे। यह बात तो बिल्कुल सही है। मैं हमेशा सही फैसले लेता हूं। मेरा फैसला है। क्या? नहीं बॉस्किन, ये क्यों? जो भी मेरे छोटे भाई को परेशान करेगा, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। दीदी, तो वह है, वे भाई बहन हैं। हाँ, दोनों का उपनाम किन है। तुम लोग भाई बहन हो। अगर वो किन तोंग का भाई है तो आज का मुख्य किरदार और निवेश क्या? श्री किन, क्या तुम सच में बॉस्किन के भाई हो? पहले कभी सुना नहीं। यह हमारे परिवार का मामला है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? किन ये, क्या तुम सच में किन परिवार के बेटे हो? मैं तुम्हें पहले ही कह चुका था, किन ये के साथ अच्छे संबंध बनाओ, लेकिन तुमने एक भी बात नहीं मानी। ये कैसे संभव है? वो सुरक्षा गार्ड क्यों बना? ये कैसे संभव है? तुम अभी तक मेरे छोटे भाई की पहचान पर शक कर रहे हो, है ना? मैं तुम्हें साबित कर दिखाता हूं। अभी से चेन परिवार के साथ सभी सहयोग बंद, और जो भी समूह चेन के साथ काम करे वो किन्स एस्टेट्स का दुश्मन है।
सारे सारे सहयोग रद्द हो गए। लुलु, सहयोग रद्द? फिर तो खत्म हो गए। सहयोग नहीं रुक सकता, वरना हम भी खत्म। क्या करें अब? बर्बाद हो गए। अब कैसे होगा? झूठ मत बको यहाँ। मेरी गलती है, सहयोग मत रोकिए। आप रुकेंगे तो मेरा सब खत्म। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। खुद को बड़ा न समझो। तो बताओ, गुस्सा कैसे शांत करूं? सब मानूंगा। गलती हुई, बड़े दिल दिखाइए। खत्म हो गया। अनर्थकारी पुत्र, अब तो खुश हुए? माँ, मैंने नहीं सोचा था ऐसा होगा। नहीं किन्ये, नहीं बॉसकिन। किन साहब, गलती हो गई। आगे से सब मानूंगा। मैं कुछ भी करूंगा। किसने कहा था कि चेन के साथ फिर काम करना है? तो पहले मेरी लाश पर से गुजरो। नहीं नहीं किन्ये, गलती माफ कर दो। मैं नादान था। मुझे छोड़ दो। दया करो एक बार। किन साहब, नरम मत पड़ो, ये याद नहीं रखते। इन पर भरोसा मत करो। बॉसकिन, एक मौका और दीजिए। हम लाभ भी छोड़ देंगे। कोई मुनाफा नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। बस इन्हें देखना भी नहीं चाहता। इन्हें बाहर निकालो। साफ साफ कहो, सब बाहर करो। किन्हें दिखावा मत करो। पैसे का घमंड है तो शेखी बघा रहे हो। इस घर के बिना तुम कुछ नहीं हो। हाथ लगाया तो जान से मार दूंगा। जान, तुम्हारी औकात। मरना हो तो बाहर जाओ, यहाँ नहीं। मैं विदेश पढ़कर आया हूँ। बस आप मौका दें तो मैं काम करूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। तुम मत सोचो मैंने तुम्हारे बारे में जांच नहीं की है। तुम तो सिर्फ शराब पिलाकर ग्रेड हासिल करने वाली हो। अरे, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। किन्ये किन्ये, चलो छोटे, आखिरकार हम तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से मना पाएंगे। चलो स्टेज पर चलते हैं। हाँ दीदी, क्या कर रही हो? यह गुलाई इलेक्ट्रॉनिक्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तुम्हारी खुद की कंपनी सफलतापूर्वक लिस्ट हो गई है। और हाँ, बुझाओलू की डिग्री में धोखाधड़ी पकड़ी गई है। उसकी सारी डिग्रियां रद्द कर दी गई हैं। अब वह पूरे इंडस्ट्री में मजाक बन चुकी है। दीदी, हम झाओलू से बहुत समय से नहीं मिले। उसका भविष्य अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। छोटे, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। क्यों न कुछ दिन की छुट्टी ले लो? हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। अगर कुछ और चाहिए बस मुझे बताना। दीदी, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मुझे सच में एक बात कहनी है। क्या तुम मेरे अगले प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा फंड दे सकती हो? मुझसे उधार क्या लेना? मैंने पहले ही तैयार कर रखा है। और मैं भी। पर मेरा उधार नहीं, निवेश है, इसलिए सफल होना ही होगा। ठीक है, धन्यवाद दीदी। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी रक्षा करने की। तुम हमारी रक्षा?